नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे दो ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जिसमें ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। आज 4% की तेज़ी रही, कल 10% की तेज़ी थी। एक महीने के अंदर 90 लगभग दोगुना हो चुका है। जानेंगे क्या कुछ स्टॉक्स की कहानी है। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आज यह 4.5% की तेज़ी के साथ 90.20 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों की रिटर्न की बात करें तो 7.83% का पॉजिटिव रिटर्न है। कल भी 10% का पॉजिटिव रिटर्न था। पिछले एक महीने की रिटर्न की बात करें तो 27.74% का पॉजिटिव रिटर्न है और 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो 92.23% का पॉजिटिव रिटर्न है। मतलब 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। 7 जून को 46 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एट प्रेजेंट 90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और टारगेट जो है इससे भी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो बहुत शानदार रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 20-22 साल के अंदर 301% का रिटर्न कोई खास नहीं है। यहाँ पर देखो अभी जाकर ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और पिछले 6 महीने की जैसे बात की जा रही है, 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है और अभी भी टारगेट्स के काफ़ी ऊपर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर टारगेट की बात की जाए, बैंक ऑफ इंडिया के लिए टारगेट प्राइस क्या दिया गया है तो ब्रोकरेज फॉर्म ने बैंक ऑफ इंडिया के लिए ओवरवेट की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया है। टारगेट प्राइस इसके लिए 125 रुपये रखा गया है, जबकि ओवरवेट की रेटिंग दी गई है। सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद ब्रोकरेज ने नवंबर के शुरू में इसके लिए टारगेट प्राइस को 53 रुपये से अपग्रेड करके 95 रुपये कर दिया था। अब अपने टारगेट को लगभग इसने अचीव कर लिया है, तो अगला जो टारगेट है वह 125 रुपीज़ का रखा गया है। इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 36,891 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का P11.6 है। बुक वैल्यू वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर 138 पर बना हुआ है। ROC और ROE थोड़ा सा कम यहाँ पर है, 4.14% और 6.20%। बात की जाए इसके सीधे फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर क्वार्टरली पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है सितंबर 2022 में 11,545 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है और इंटरेस्ट 6,433 करोड़ का है। एक्सपेंसेस उसमें से 5,313 करोड़ हैं। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वह लॉस में है 201 करोड़ का। हालांकि अपने लॉसेस को कंपनी लगातार कम करते हुए नजर आ रही है। प्रॉफिट जो है टैक्स को हटा दे तो 1255 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 853 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ठीक ठाक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम बात करें इसके ईयरली पैटर्न की तो ईयरली पैटर्न में यहाँ 40,915 करोड़ का रेवेन्यू है, इंटरेस्ट 24,224 करोड़ का और एक्सपेंसेस 17,980 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग के थ्रू जो प्रॉफिट है वह निगेटिव में नज़र आ रहा है, 1289 करोड़ का लॉस है। हालांकि आप देख सकते हैं इससे पहले जो कंपनी ने लगातार लॉसेस कम करते हुए नजर आ रही है, 13,000, 13,000, 10,000, 3,000, 2,000, तो लॉसेस जो है कंपनी कम कर रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखिए कंपनी को लॉसेस हो रहे थे 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक लॉसेस हो रहे थे और अब कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ रही है। यही कारण है कि कंपनी के ग्राफ भी आपको सुधरता हुआ नजर आ रहा है। शेयर कैपिटल जो है वह थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 4,104 करोड़ का शेयर कैपिटल है मार्च 2022 में, जो कि इससे पहले कम बना हुआ था। मतलब कि कंपनी को जो है कैपिटल के लिए पैसे के लिए अपने शेयर को बढ़ाना पड़ा है, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स को अधिक मार्केट में उतारने पड़े हैं। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बोरिंग्स भी ठीक ठाक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर जबरदस्त 81.41% के साथ यहाँ पर प्रमोटर्स बने हुए हैं। एफआईआईज के पास कोई खास नहीं, लेकिन डीआईएस के पास 10.84% की होल्डिंग और पब्लिक के पास 6.64% की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टॉक निकल कर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए 173.95 पर यह ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों की रिटर्न की बात करें तो 4% का पॉजिटिव रिटर्न है, एक महीने में 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में यहाँ भी शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है 70.76। 6 महीने पहले 101 पर ट्रेड कर रहा था, अभी 173 पर यह ट्रेड कर रही है। टिल डेट में 107% का, मतलब 1 साल के अंदर कंपनी डबल हो चुकी है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कोई खास नहीं है। मैक्सिमम पीरियड में जो है मैक्सिमम पीरियड में ठीक ठाक यहाँ पर रिटर्न दिया है, 1,622% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। लेकिन अभी ईयर टिल डेट में कंपनी जो है टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके
टारगेट की यदि बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी ओवरवेट की रेटिंग दी गई है। इसके लिए टारगेट प्राइस 220 रुपये रखा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.2% की तेजी देखी जा सकती है, 175 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी 25% ऊपर इसका टारगेट रखा गया है। 3 महीने में 32% और इस साल अब तक 115% का बम्पर उछाल स्टॉक के अंदर आ चुका है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के थोड़े फाइनेंशियल पर नजर डाले तो मार्केट कैप 89,904 करोड़ का है। हाई और लो यहाँ पर देख सकते हैं 176 और 77। बुक वैल्यू जो 178 का। आरओसी और आरओई इसका भी उसी तरह है जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिला था। इसकी बात की जाए फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ लेटेस्ट क्वार्टर में बात की जाए तो 22,344 करोड़ का रेवेन्यू है। इंटरेस्ट 11,495 और एक्सपेंसेस 10,408, मतलब कि 441 करोड़ का नेट यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी को हुआ है फाइनेंसिंग के थ्रू, जो कि यह सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले आप देख सकते हैं लगातार लॉसेज में थी कंपनी और पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 3,392 करोड़ का जो है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले 7-8 क्वार्टर से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम ईयरली पैटर्न की बात करेंगे तो ईयरली पैटर्न जो है यह भी हमें बढ़ता हुआ 80,147 करोड़ का रेवेन्यू। इंटरेस्ट की बात करें तो 41,000 और एक्सपेंसेस 38,000। तो ओवरऑल यहाँ पर 298 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि इससे पहले कभी नहीं मतलब पिछले 7-8 साल में कंपनी को नहीं हुआ है। हुआ तो है 7-8 साल से पहले, आप देखोगे इस रीजन में तो हुआ है, लेकिन अभी पिछले 5-6 सालों में कंपनी जो है वह लॉस में नज़र आ रही थी। उसी तरह नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर 9,875 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, जो कि पिछले 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें दिख रहा है। बात की जाए इसके शेयर कैपिटल की तो शेयर कैपिटल कंपनी ने बढ़ाया है, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया जितना बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया है। रिजर्व्स वह ऑलरेडी बढ़ रही है। बोरोइंग्स जो है यह भी बढ़ रही है। ये बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में बोरोइंग्स जो है वह बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग अच्छी बनी हुई है 63.97, लगभग 64% की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईज और डीआईज इसमें शानदार है 8.93 और 18.64%। गवर्नमेंट के पास पब्लिक के पास 8.21% की होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ हमें स्टेबल नज़र आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया से। तो ओवरऑल ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लखपति नहीं करोड़पति भी बना सकते हैं यदि आप वेट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, और इस तरह की वीडियोज़ यदि पसंद है तो एक लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।